So in the last 2 to 3 weeks, we have posted a number of videos which talk about कि भाई आर्ट एंड कल्चर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, पॉलिटी के क्या हैं. एंड इन टुडेज वीडियो विल टॉक अबाउट अनदर इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी. क्योंकि साइंस एंड टेक में हर साल 10 से 12 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं. एंड साइंस एंड टेक में अगर आपको बेसिक चीज़ें आपकी ठीक हैं तो होता क्या है कि भाई मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू आर एबल टू अप्रोच. दैट्स द गुड थिंग अबाउट साइंस एंड टेक. बिकॉज बिल्कुल ही कॉन्ट्रास्ट में मैंने बोला था चीज़ एंशिएंट मेडिवल के बारे में कि भाई एंशिएंट मेडिवल में इवन इफ आई पुट इन सम अमाउंट ऑफ एफर्ट तो फिर भी शायद ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन मुझे ना समझ आए. बट साइंस एंड टेक में अगर जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं अबाउट एवरी डे थिंग्स लाइक LLM, जो कि अगर आपने चैट GPT के बारे में सुना है तो LLM, लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, इज़ द टेक्नोलॉजी बिहाइंड चैट GPT. तो अगर ये बेसिक चीज़ें आपकी क्लियर हैं तो अ लॉट ऑफ द टाइम्स यू आर एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. एंड दैट इज़ अ ग्रेट थिंग. क्योंकि हर साल अगर 10 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो 20 मार्क्स में से 15 मार्क्स आप काफ़ी आसानी से ले सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो. नाउ अनलाइक द अदर सब्जेक्ट्स जिनकी हमने अब तक बात करी है, तो आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिंघानी एज अ ग्रेट रिसोर्स, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज़ गुड, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत है. साइंस एंड टेक में कोई ऐसे सिंगुलर बहुत ही बढ़िया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोर्स नहीं है. एंड पार्ट ऑफ द रीज़न इज़ ऑल्सो बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अ लॉट ऑफ लेटेस्ट थिंग्स आर बीइंग आस्क्ड. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं. तो इस केस में होता क्या है कि वी वॉन्ट टू डिवाइड द होल साइंस एंड टेक का सिलेबस इनटू 2 पार्ट्स, द हाई फोकस एरियाज एंड द लो फोकस एरियाज. चीज़ें दोनों ही आप पढ़ोगे कहीं ना कहीं से. एंड जनरली 9th एंड 10th की NCERTs अगर आप करते हो तो दैट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी. इनमें इग्नोर फार्मूलाज, क्योंकि फार्मूलाज जो हैं आपके पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको कॉन्सेप्ट सारे समझ आने चाहिए. 9th एंड 10th की NCERTs के बाद अगर आप करंट अफेयर्स के साथ चीज़ों को ब्रश अप करते हो तो देन साइंस एंड टेक यू प्रीटी मच प्रिपेयर्ड. तो लेट्स कम टू अ बेसिक डिस्क्लेमर कि बोलने के लिए ये जो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, दिस इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया कि भाई PYQs पिछले 4-5 साल के, उनके बेसिस पे इन सेक्शंस को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. बट थिंग्स कैन चेंज वेन एवर UPSC वॉन्ट्स. अगले साल को आए कि भाई साइंस एंड टेक के 2 ही सवाल पूछे तो देन देयर इज नथिंग वी कैन डू अबाउट इट. बट एनी हाउ, इन द मीन टाइम दीज आर द थिंग्स दैट वी शुड बी फोकस्ड ऑन. कि भाई बेसिक साइंसेस, बेसिक साइंस क्या है कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये कैसे क्वेश्चंस हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. देन स्पेस टेक. स्पेस टेक में आपका यहाँ पे थोड़ा बहुत डिफेंस टेक भी इंक्लूडेड है, क्योंकि डिफेंस में आपकी जो मिसाइल्स हैं वो काफ़ी हद तक वो स्पेस मिसाइल्स, रॉकेट इंजन्स, तो ऑल ऑफ दैट हैज़ बिन क्लब्ड इन दिस वन. सो देयर इज ऑल्सो कंप्यूटिंग and information technology, robotics and AI. Robotics and AI, as you all know, has been a lot in news. And then achievements of Indians in science and tech and some other miscellaneous topics जिनको जी मतलब कोई बहुत अच्छा हम क्लासीफाई नहीं कर पाते हैं. Now this is a broad categorization of questions from each of these sections. And अगर ये शुरू के 4 sections देखोगे तो यहाँ से almost majority of your questions are coming. Then material sciences, energy, medicine, physiology में कभी कभार कुछ question आ जाता है कि भाई फिजियोलॉजी मेडिसिन का ये जो क्वेश्चन है, दिस वाज इन 2021 राइट आफ्टर कोविड. तो वहाँ पे कुछ वो टेक्निकल चीज़ पूछ रहे थे. क्यों? क्योंकि दैट वाज अ लॉट इन न्यूज़. बट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी, दिस इज़ एन एरिया जहाँ से डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं सवाल बनते हैं. फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से, कंप्यूटिंग से, स्पेस एंड एस्ट्रोनॉमी से. एंड किस टाइप के सवाल हैं ये? अगर मैं बेसिक सी चीज़ें देखूँ तो यहाँ पे एक थोड़ा कैटेगराइजेशन वाला प्रॉब्लम भी आता है कि भाई सम ऑफ दीज क्वेश्चंस यू माइट थिंक कि भाई हाँ ये एनवायरनमेंट में ज़्यादा रेलिवेंट था या ये जोग्राफी में ज़्यादा रेलिवेंट था. लाइक फॉर एग्जांपल कि भाई ड्यू ऑफ फॉर्मेशन ऑन क्लाउडी नाइट. सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन से कि भाई दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट इन जियोग्राफी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पढ़ते ही हो. बट 10th क्लास की, 9th क्लास की NCERTs आप पढ़ोगे साइंस की तो वहाँ पर भी ये चीज़ मैंशनड है. तो ये हेयर एंड देयर वाली चीज़ जो है इसका कोई इलाज नहीं है. बट अदर फिजिक्स बेस्ड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री बेस्ड क्वेश्चंस कौन से हैं? HFC, प्रेशर कुकर टेम्परेचर, यूजेस ऑफ HFC, देन ये वाला रिपीट हो गया यहाँ पे, बट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, सोडियम LED लैम्प्स, बिस्फेनॉल A, ट्राइक्लोसान, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, देन एक्सेलरोमीटर एप्लीकेशन यहाँ पे था, देन माइक्रो सैटेलाइट DNA, AI एप्लीकेशंस,
VLC विजिबल लाइट कम्युनिकेशन, ब्लॉकचेन, डिजिटल सिक्योरिटी, कंप्यूटिंग से इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं. तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इन जनरल दिस इज़ एन एरिया दैट यू हैव टू फोकस अ लॉट मोर ऑन, कि आप बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको करंट अफेयर्स प्लस NCERT का अगर आपने कॉम्बो कर लिया है, तो विद दैट यू शुड बी एबल टू डू वेरी वेल. इफ़ स्टिल यू रिक्वायर कि भाई मुझे और कुछ एफर्ट भी डालना है, तो व्हाट यू कैन डू इज़ क्लास 12th बायोलॉजी की बुक, उसके लास्ट 5 चैप्टर्स ओनली. तो between these three things you should be very comfortable in doing most questions on science and tech. So that's it for today's video. ये बेसिक आइडिया मैं आपको देना चाहता था कि देखो इस तरीके से आप थोड़ी तैयारी करोगे, ऑर्गेनाइज रहते हो, चीज़ों को फोकस तरीके से आप ध्यान देते हो, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू स्कोर बेटर मार्क्स. बिकॉज इन दी एंड प्रीलिम्स की तैयारी जो है, इट इज़ अ गेम ऑफ प्रायोरिटाइजेशन. आप जितना ज़्यादा अपने एफर्ट को फोकस एंड तरीके से यूज़ करोगे, उतना आपका रिजल्ट इम्प्रूव होगा. सो बेस्ट ऑफ लक.